बिहार बोर्ड के 12th क्लास के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। तो हम लोग वेक्टर को देख रहे हैं। प्रीवियस 2 क्लास में 2 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और सेकेंड पॉइंट था यूनिट वेक्टर। आज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी डॉट प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करने के पहले ही हम बता रहे हैं कि 2023 में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 यानी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2023 में 8 क्वेश्चंस आप लोग का था डॉट प्रोडक्ट से और 2022 में 6 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग का इसका कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूल्स जान लेते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ पर 2 रूल्स आप लोग को जानना है, जिसमें पहला रूल्स है आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। आई डॉट आई को आई स्क्वायर भी कर सकते हैं, जे डॉट जे को जे स्क्वायर भी कर सकते हैं। और रूल्स 2, रूल सेकंड कहता है कि अगर हमारा अपोजिट यानी आई डॉट जे इक्वल टू आई डॉट के, अगर हमारा कोई भी अपोजिट होता है तो उसका वैल्यू 0। उसी तरह से जे डॉट आई या जे डॉट के वैल्यू 0, के डॉट आई इक्वल टू के डॉट जे इक्वल टू 0। या हम लोग सिर्फ कह सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, या इतना ना लिख के हम लोग इतना भी लिख सकते हैं आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। यानी एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर हम डॉट में दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट है, यानी आई होगा, जे होगा और के, यानी दोनों कंपोनेंट सेम हो और बीच में डॉट हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसके अलावा कुछ भी अगर डॉट में है अपोजिट में तो उसके जगह पर आप 0 पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट्स में क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो ये दोनों फार्मूला का ध्यान में रखना है आपको। लेकिन जो आप लोग का क्वेश्चन दोनों ईयर्स में दिया है वो आप लोगों को सिर्फ a डॉट b पर ही दिया है। तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, आपको आगे काम देगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं a डॉट b फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर जो थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, then find a dot b। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं बताते हो, बहुत ही सिंपल मेथड्स में आप लोगों को बता रहे हैं। a डॉट b इक्वल टू दोनों वैल्यू को आप लोग लिख दीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट
2i प्लस जे प्लस 3k। ध्यान देंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस j प्लस 3k। आपको यहाँ पर क्या करना है, i के टर्म को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, i के टर्म को i के साथ और j के टर्म को j के साथ, फिर इसी तरह से k के टर्म को k के साथ, और बाकी सब सारा अपोजिट रहने के कारण जीरो हो जाएगा, इसलिए उतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 into 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और i डॉट i यहाँ पर लिख सकते हैं i डॉट i प्लस 3, और यहाँ j का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो 3 into 1 j डॉट j प्लस 4 into 3 और k डॉट k। तो यहाँ पर बाकी टर्म को हम नहीं लिखे क्योंकि उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा एज पर द रूल सेकेंड। तो यहाँ पर से ये भी नहीं लिख सकते थे i डॉट i, क्योंकि हमको पता i डॉट i का वैल्यू क्या होता है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए 4, हम लोग 2 into 2 लिखना था तो डायरेक्ट हम 4 लिए, लेकिन यहाँ पर 3 into 1 लिखे, तो यहाँ पर भी आप 2 into 2 लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ i 2 और कोफिशिएंट ऑफ i 2, तो यहाँ पर से 4 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 4 19। तो ध्यान रखिएगा कि if you will find the a dot b, then you will obtain the scalar quantity, means that not consist your the i, j और k। तो a dot b और b dot a अगर हम दोनों निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो इस तरह से हम लोग a डॉट b निकालते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर तो हमारा दोनों में दोनों कंपोनेंट अवेलेबल था। मान लेते हैं क्वेश्चन है if a equal to 2i plus j and vector b equal to 2i plus k। तो in first vector k is absent, in the second vector j is absent। तो आप लोग को मान लेना है लेट वेक्टर a equal to 2i plus j, और जिसका जो वैल्यू नहीं है उसको ऑटोमेटिक आप 0k लिख सकते हैं, और सेकेंड वैल्यू आपका b इसी तरह से क्या हो जाएगा 2i plus 0j plus k, यानी जो वैल्यू नहीं होगा अवेलेबल नहीं दिया हुआ उसमें आप लोग 0 और उसका कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, क्योंकि 0 में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग a डॉट b फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे से 2i plus j plus 0k डॉट 2i plus 0j plus k। आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि अगर 2 टर्म है 3 टर्म है तो हम क्या करेंगे, तो ये आप लोग को सुविधा देगा। तो 2 into 2 आप यहाँ पर से लिख सकते हैं 2 into 2, और i डॉट i को हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस कोफिशिएंट ऑफ j इज द 1, कोफिशिएंट ऑफ j इज द 0 और इनटू j डॉट j 1, प्लस कोफिशिएंट ऑफ k इज 0 और कोफिशिएंट ऑफ k इज 1, और यहाँ पर k डॉट k 1। तो उस केस से हमारा क्या हो गया 4, और द वैल्यू ऑफ इंटायर थिंग्स इज द 0, और वो भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा प्लस 0। सो योर द a डॉट b इक्वल टू 4। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं 2 दूना 4, 0 और 0 यानी 4, a डॉट b का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से आप लोग का a डॉट b ही निकालने के लिए 2003 और 2004 में अभी बताए थे, 2003 में एक क्वेश्चन है और 2022 में 6 क्वेश्चन है सिर्फ डॉट पे। तो चलिए वो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आप लोग का 2023 में आया है और कौन कौन क्वेश्चन 2022 में है। तो 2023 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 19 नंबर में आप लोग का दिया हुआ था। क्वेश्चन था k डॉट i प्लस j इक्वल टू, और यहाँ पर से ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 0
1 2 और डी में है -1। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर से आई जे के है, तो अभी जैसे हम बताएं उस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर के अगर वैसा नहीं करना है तो आप यहाँ पर देखिए के को लिखते हैं डॉट आई प्लस जे, यहाँ पर से के डॉट आई प्लस के डॉट जे। और अभी हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए के डॉट आई का वैल्यू क्या है 0 और के डॉट जे का वैल्यू क्या है 0। यानी जब अपोजिट कंपोनेंट होगा और दोनों के बीच में डॉट होगा तो वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 यानी 0। अब देखिए आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग का डॉट में दिया हुआ रहता है और बहुत आसान है। अगर एक बार आप पढ़ लिए हैं तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग का 29 नंबर है, जिसमें बोला गया है 3k डॉट 13i माइनस 7k इक्वल टू, और इसी तरह से ऑप्शन आप लोग का दिया हुआ है 39, बी है आपका 0, सी है -21 और डी है 18। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13i 7k, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 into 13 और k डॉट i माइनस 3 into 7 और उसके बाद k डॉट k। अब देखिए 39 हो गया और k डॉट i का वैल्यू आप देखिए क्या होता है k डॉट i इक्वल टू 0। हम आपको याद कैसे रखना है, द अपोजिट साइन यानी अपोजिट कंपोनेंट्स मींस द वैल्यू इज 0। तो 39 into 0 माइनस 7 into 3 21, और अगर सेम रहता है तो क्या होता है वैल्यू 1। तो इससे क्या हो गया 0 minus 21 and the final answer is the -21। So this question which the correct answer is -21। See the option C, यानी option C is your the correct। The next question is your 37 number, यानी 2030 में ही अभी तक दो क्वेश्चन जो बनाए हैं 2023 में आए हैं, और आगे का जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वह भी आप लोग का 2023 में ही आया हुआ है। आप एक बार अगर इस तरह के क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा j-2i डॉट k प्लस 3i माइनस j इक्वल टू, और आपका ऑप्शन है A 0, B -6, C 3, एक मिनट, हाँ 0 -6 -7 and D is your the answer is j-2i 3 k plus 3i minus j 0 -6 7 -7 8। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसके दो पहले का हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए थे, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो एब्सेंट है उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो 0i प्लस j -2i, यानी इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सुविधाजनक हो जाए। प्लस 3i माइनस j। अब हम क्या करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। और यहाँ पर से देखिए जो वैल्यू आप लोग का रीअरेंज कर दीजिए, आपको ज्यादा सुविधा हो जाएगा। तो 0i और यहाँ पर 0k नहीं था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0k नहीं था, तो इसको हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा।
सबसे पहले ये भी ध्यान दीजिएगा कि बनाने के पहले आप लोग उसको अरेंज कर लीजिए i j k के फॉर्म में। तो यहाँ पर -2i इसको लिख सकते हैं प्लस j, और यहाँ पर 0 k नहीं था तो इसको लोग लिख सकते हैं 0 k, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। अब यहाँ पर से देखिए 3i पहले लिख देते हैं -j और प्लस k, जो आपका टर्म था उसी को हम लोग क्या किए अरेंज कर दिए, ताकि किसी भी तरह का कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस नहीं हो। देखिए j 2i था तो 2i को पहले लिख दिए, j को बाद में, k नहीं था तो 0 के ऐड कर दिए, 3i को पहले लिख दिए j और यहाँ पर से k। अब देखिए 3 × 2 यानी -2 × 3 और i डॉट i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस j प्लस आपका j में 1 × -1, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ j क्या है -1 और j × j 1, और यहाँ पर 0 × 1 × 1, 0 कोफिशिएंट ऑफ k 0, कोफिशिएंट ऑफ k 1, तो 0 × 1 और k डॉट k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 -6, और यहाँ पर से देखिए 1 × -1 × तो ये हमारा क्या हो गया -1 और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या आ गया -7। तो -7 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। ये क्वेश्चन हमारा रीअरेंज करना हो पड़ा और उसके बाद 0 के हम लोग खुद से ऐड किए, क्यों बन तो उस तरह से भी बन सकता था, लेकिन वैसा बनाइएगा तो आपका मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कीजिए रीअरेंज कर लीजिए, जो वैल्यू नहीं है उसमें 0 लगा दीजिए और उसके बाद जो आप जानते हैं उसके अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो 2023 के ही अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिक्स नंबर है, यह कहता है 2i - 3j डॉट i प्लस k इक्वल टू ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 3 और डी है 0। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन को हम बनाए सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करते हैं, आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर से देखिए एक अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पर है लेकिन देखने में थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर से आप लोग का है 3i - 4j का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर से ऑप्शन एक दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 49। तो आप लोग a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते होंगे, a² + b² - 2ab होता है। इसी फार्मूला पे आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो 3i का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 4j का होल स्क्वायर प्लस -2 × 3i और × 4j। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 9i² प्लस 16j² -2 × 6 और 24 × i डॉट j। तो i² का वैल्यू अभी बताए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर i² भी है j² है और k² है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर से 9 × क्या हो जाएगा 1 प्लस 16 × 1 माइनस 24 i डॉट j का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, अपोजिट है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 0 यानी दिस इज योर द 25। तो आपका कौन ऑप्शन करेक्ट है देख लीजिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोग का 2023 में यह क्वेश्चन जो हमारे 82 नंबर पे था, हमारे पास जो सेट है क्वेश्चन का उसमें 82 नंबर पे है। चलिए उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये सारा क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है, यानी डॉट से इतना क्वेश्चन आया है। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग का दिया हुआ है I माइनस जे प्लस के डॉट 7i माइनस 8j प्लस 9k इक्वल टू, और आपका ऑप्शन में है आप लोग का 22, 23, 24 और ऑप्शन डी है 25। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं फॉर्मूला, बस उसी का यूज कीजिए, यानी I माइनस जे प्लस के डॉट, यहाँ पर तो आप लोग का तीनों दिया हुआ है 7i माइनस 8j प्लस 9k। यहाँ पर जो भी आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो i का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 into 7 और into लिख सकते हैं i डॉट i, यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस हम लोग लिखते हैं -1 into -8 और क्या हो जाएगा j डॉट j, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 1 into 9 और k डॉट k, तो 7 i डॉट i is 1 और माइनस माइनस प्लस 8 j डॉट j is 1 प्लस 9 into k डॉट k is the 1, यानी 7 प्लस 8 प्लस 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा 24। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। तो इसके अनुसार करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी 24, यानी इफ यू विल फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर देन फाइनल आंसर विल 24। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप लोग का 2023 में पूछा गया है। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है 88, ये भी आपका 2023 में ही पूछा गया है। तो 11i माइनस 7j माइनस k डॉट 8i माइनस j और माइनस 5k इक्वल टू द फर्स्ट ऑप्शन इज योर 95, option B is your the 100, option C 400 and option D is your the 88. This question is similar as your the previous question, so you can calculate and post their answer on the comment box. तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है, आप इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसको पोस्ट करें। अब लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आपको यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 99 नंबर में दिया हुआ था और पूछा गया है i डॉट i इक्वल टू द ऑप्शन A is 0, ऑप्शन B is 1, ऑप्शन C is -1 and ऑप्शन D is J, right? So this is very easy question, यह बहुत ही आसान है। रूल्स अगर जिस रूल्स पे आप सारे क्वेश्चन को बना रहे थे तो एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो i डॉट i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर से देख सकते हैं i डॉट i, यानी सारे क्वेश्चन में हम लोग यही दोनों रूल्स को फॉलो किए। अगर दोनों का वैल्यू सेम है, i डॉट i है यानी सेम है, तो वैल्यू 1 और अपोजिट है तो 0। इस बात को ध्यान में रखना है। यानी टोटल 8 क्वेश्चन 2023 में 8 क्वेश्चंस डॉट पे था, तो बहुत ज्यादा वेटेड है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम लोग चलते हैं 2022 में। चलिए एक दो क्वेश्चन 2022 का भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी जितना हो सके। तो 2022 में भी आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, यानी 6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेटेड है।
तो वेक्टर आप लोग ये चारों पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं तो टोटल आप लोग का 14 क्वेश्चन 12 14 15 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा 2022 का है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है i माइनस 2j प्लस 5k डॉट माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k और ऑप्शन है आप लोग का 0 ऑप्शन P2 C -4 एंड D 6। अब उतना कैलकुलेट करने की आवश्यकता है नहीं, हम लोग दोनों को लिखते हैं i माइनस 2j प्लस 5k और डॉट माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो i डॉट i यानी अब हम लोग यहाँ पर से सिर्फ देखेंगे ये दोनों टर्म को। तो कोफिशिएंट ऑफ i is your the 1 and कोफिशिएंट ऑफ i is the -2, तो 1 -2 और देन 1। दिस इज द प्लस दिस इज द माइनस, तो द माइनस या लिख सकते हैं प्लस -2 और इनटू 4 और j डॉट j 1 एंड देन 5 प्लस 5 इनटू 2 इनटू 1। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा -20 प्लस 10। i माइनस 2j प्लस 5k माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k। तो एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ i दिस इज द -2 और सॉरी दिस इज -8, दिस इज 8। नाउ द 5 into 10 so -10 और प्लस 10 दिस इज द 0 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। तो जितना प्रैक्टिस है उनसे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम है। अब चलिए एक क्वेश्चन है 20 नंबर में दिया हुआ 2022 का ही 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k इक्वल टू द फर्स्ट ऑप्शन इज योर 8, ऑप्शन बी इज योर 2, ऑप्शन सी इज 4 और ऑप्शन डी इज 20। This is also like your the previous question, so you can solve this question and post the correct answer by comment। तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताएं कि कौन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके आगे क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब ये सब और आसान है आप लोग का। 54 नंबर में पूछा है 2i डॉट 3j इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 6k, ऑप्शन बी इज योर 6, ऑप्शन सी इज 0 और ऑप्शन डी इज 1। So if you will calculate of this thing 2 into 3 6 or I dot j, this is the opposite sign, so 6 into 0 equal to 0, so option C is the correct for this question। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है 3j डॉट 2k 3j डॉट 2k equal to option A is your the 6, option B is 1, option C is 2 and option D is 0। So this question is also like your the previous question, so you can solve this question and post the correct answer by the comment। आप इस क्वेश्चन को बनाइए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है
तो आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स से में पोस्ट करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है 3i plus 4j minus 5k dot I equal to option A is the 7, option B 3, option C 2 and option D 0. So it consists only the one value. Either you can put the two value like 3i plus 4j minus 5k, or this is the dot. You can also write I plus 0j plus 0k. Otherwise directly you can multiply with the I and you can obtain the answer. Otherwise you can like this 3 into 1 plus 4 into 0 into 1 plus minus 5 into 0 into 1. So this value or this value is 0 or this value is the 3. So according to this question your option B is correct. यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। या तो आप इस तरह से दोनों में 0 लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास प्रैक्टिस है, आप बनाए हुए हैं अच्छी तरह से, तो आई को ही सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। केयरफुली देखें और उसको विदाउट कैलकुलेशन यू कैन राइट द आंसर। लेकिन अच्छा प्रैक्टिस यही है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में समय होगा, आप कैलकुलेट करके ही उसका सही आंसर लिखें, क्योंकि कभी-कभी डायरेक्ट बनाने से रॉन्ग होने का चांसेस रहता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 57, जिसमें आप लोग का कह रहा है I plus j plus k dot 2i plus 3j equal to option A 5, option B 6, option C 1 and option D is your 11. So one term is absent. So you can write like this I plus j plus k. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2i plus 3j, और यहाँ पर k नहीं था तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 0k, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ i into 1, और यहाँ i डॉट i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर j का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, और यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है 3, आप दोनों का डॉट क्या होता है 1। फिर यहाँ पर देखिए i k का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट 0 और k डॉट k इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से हमारा क्या आ गया 2 प्लस यहाँ पर से आ गया 3 और उधर से क्या हो गया 0। तो आपका सम क्या है 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाने और कैसे डॉट प्रोडक्ट में हमारा दो रूल्स क्या है उसके बारे में जाने। तो ये दोनों रूल आपको याद रखना है, तब कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और यह भी देखें कि डॉट प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा कितना पूछा गया है। तो 2023 में 8 क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव और 2022 में 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मिनिमम 6 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह का पढ़ने से यही बेनिफिट होता है कि हम कम समय में उसी पॉइंट को पढ़ें जहां पर से क्वेश्चन आता है। तो आपके सामने हम लाकर दिखा दे रहे हैं कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ा रहे हैं और इसी पॉइंट को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब 2 साल में बैक से पूछा है तो इसका मतलब आगे भी आने का चांस 100% है। तो हम वेक्टर में आपको 4 पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए बोले। पहला पॉइंट था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दूसरा था यूनिट वेक्टर और तीसरा पॉइंट आप लोग पढ़े डॉट प्रोडक्ट। अब चौथा क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ वेक्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 14
और 16 यानी 14 और 16 यानी 1 ईयर 14 क्वेश्चन और 1 ईयर 16 क्वेश्चन, यानी बहुत ज्यादा वेट है। अगर पूरा हम वेक्टर पढ़ते हैं तो अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ वेक्टर से हम लोग बना सकते हैं, और वो भी कुछ फिक्स पॉइंट है, यानी बहुत ज्यादा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड, डॉट, क्रॉस और एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करने और स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं तो यह 20 मार्क्स बहुत ही आसानी से हम एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। इसी एनालिसिस के बेसिस पे हम इस क्लास का जो नाम रखे थे, यानी 30 डेज में 90 प्लस मार्क्स लाएं, यानी ला सकते हैं। तो आपको भी अब समझ में आ रहा होगा कि 2 ही क्लास कंप्लीट हुआ है और हमारा लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, कि क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं और इसमें किस तरह का क्वेश्चन आया है और किस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।